अगर मैं आपसे कहूं कि एक ही दिन में दो ट्रेडर्स बिल्कुल एक जैसा चार्ट देखते हैं, एक जैसी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हैं, एक जैसा कैपिटल लगाते हैं, फिर भी एक प्रॉफिट लेकर निकलता है और दूसरा लॉस, तो इसका सबसे बड़ा कारण स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि एंट्री का टाइम होता है। इंट्राडे में ज्यादातर लोग ये सीखते हैं कि कहां बाय करना है और कहां सेल करना है, लेकिन बहुत कम लोग ये सीखते हैं कि आखिर कब एंट्री लेनी है। यही एक छोटी सी गलती धीरे धीरे बड़े लॉस में बदल जाती है। कई बार आपने भी देखा होगा कि जैसे ही आपने एंट्री ली, मार्केट उल्टी डायरेक्शन में चला गया, लेकिन कुछ मिनट बाद वही ट्रेड आपकी सोची हुई डायरेक्शन में चलने लगा। सवाल यह है कि एनालिसिस गलत था या सिर्फ टाइमिंग गलत थी, क्योंकि मार्केट सिर्फ सही डायरेक्शन देने से प्रॉफिट नहीं देता, वो सही टाइम पर लिया गया डिसीजन भी मांगता है। आज इस वीडियो में मैं आपको यही समझाने वाला हूं कि आखिर इंट्राडे में एंट्री का परफेक्ट टाइम कैसे पहचाना जाता है, किस मोमेंट पर मार्केट सिर्फ मूवमेंट दिखा रहा होता है और किस मोमेंट पर वो सच में अपॉर्चुनिटी दे रहा होता है, क्यों ज्यादातर ट्रेडर्स जल्दी एंट्री लेकर खुद को ट्रैप कर लेते हैं और कैसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स बिना जल्दबाजी किए वही ट्रेड चुनते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। जब आप इस सोच को समझ लेंगे तब आपको यह एहसास होगा कि प्रॉफिट सिर्फ सही डायरेक्शन से नहीं बल्कि सही टाइमिंग से बनता है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आपकी स्ट्रैटेजी बदलने की नहीं, सिर्फ एंट्री का टाइम बदलने की जरूरत हो, और यही एक बदलाव आपकी पूरी इंट्राडे ट्रेडिंग बदल सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। अगर आप सच में स्विंग ट्रेडिंग सीखकर लंबे समय तक बेहतर बनना चाहते हैं तो सिर्फ YouTube वीडियो देखना शायद काफी नहीं होगा। सही दिशा, सही सिस्टम और स्टेप बाय स्टेप लर्निंग ही आपको बार बार होने वाली गलतियों से बचा सकती है। इसीलिए मैंने अपना पूरा स्विंग ट्रेडिंग कोर्स तैयार किया है। इसमें वही सीख है जिसे समझने में मुझे कई साल लगे। मैंने मार्केट में समय दिया, गलतियां की, लॉस झेले और फिर एक ऐसा तरीका बनाया जिसने मेरी ट्रेडिंग को बदल दिया। अगर आप यही सब खुद सीखने निकलेंगे तो हो सकता है कि आपकी भी 2 से 3 साल लग जाएं, लेकिन 999 रुपए का ये इन्वेस्टमेंट आपके आने वाले उन सालों को बचा सकता है। इसलिए मेरे लिए ये सिर्फ एक कोर्स नहीं बल्कि आपकी लर्निंग का शॉर्टकट है। इसके साथ मैंने 499 रुपए की एक प्रैक्टिकल ई बुक भी तैयार की है। मेरी सलाह है कि सिर्फ वीडियो कोर्स ही नहीं, ई बुक भी जरूर लीजिए। वीडियो आपको समझाएगी और ई बुक उस ज्ञान को हमेशा के लिए मजबूत करेगी। अगर आप मार्केट में सिर्फ किस्मत नहीं, स्किल के दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक से अभी कोर्स ज्वाइन कीजिए। हो सकता है आज लिया गया यही एक फैसला आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी बदल दे। तो चलिए वीडियो में चलते हैं। जब भी कोई मुझसे पूछता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती क्या होती है, तो मेरा जवाब हमेशा एक ही होता है। लोग गलत स्टॉक नहीं चुनते, लोग ज्यादातर गलत टाइम पर एंट्री लेते हैं। यही वो सच्चाई है जिसे समझने में मुझे कई साल लग गए। शुरुआत में मुझे भी लगता था कि अगर मेरी स्ट्रैटेजी अच्छी है, अगर मेरा एनालिसिस सही है, तो मुझे प्रॉफिट मिलना ही चाहिए। लेकिन मार्केट ने मुझे बार बार एक ही लेसन सिखाया कि सही एनालिसिस भी गलत साबित हो सकता है अगर उसकी टाइमिंग गलत हो। यही कारण है कि आज मैं किसी भी ट्रेड में एंट्री लेने से पहले प्राइस से ज्यादा टाइम को पढ़ता हूं, क्योंकि इंट्राडे में सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि मार्केट कहां जा सकता है, उससे भी ज्यादा जरूरी ये जानना है कि मार्केट अभी जाने के लिए तैयार भी है या नहीं। अब आप खुद सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा ट्रेड लिया है जिसमें एंट्री लेते ही प्राइस आपके खिलाफ चला गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन कुछ देर बाद वही मार्केट आपकी सोची हुई डायरेक्शन में तेजी से चलने लगा? अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो एक सवाल अपने आप से पूछिए, क्या आपका एनालिसिस गलत था या आपकी एंट्री जल्दी थी? ज्यादातर मामलों में जवाब यही मिलेगा कि एनालिसिस पूरी तरह गलत नहीं था, बल्कि आपने मार्केट को कंफर्म होने का समय ही नहीं दिया। यही वो जगह है जहां बिगिनर ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर अलग हो जाते हैं। बिगिनर ट्रेडर सोचता है कि अगर उसने पहले एंट्री नहीं ली तो शायद पूरा मूव छूट जाएगा, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर सोचता है कि अगर मार्केट सही है तो वो मुझे कंफर्मेशन के बाद भी प्रॉफिट कमाने का मौका देगा। मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में एक चीज बहुत गहराई से महसूस की। मार्केट किसी को जल्दी प्रॉफिट नहीं देता, मार्केट पहले आपका पेशेंस टेस्ट करता है। अगर आप उस टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो आप बिना कंफर्मेशन के एंट्री ले लेते हैं। अगर आप पास हो जाते हैं तो मार्केट खुद आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी देता है। इसलिए मैंने अपने रूल्स बदल दिए। मैंने जल्दी करने की आदत छोड़ दी और मार्केट को ऑब्जर्व करना शुरू किया। उस दिन से मेरी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हुई। अब एक और सवाल पैदा होता है, आखिर जल्दी एंट्री लेने में दिक्कत क्या है? अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो तुरंत बाय कर लेना गलत क्यों है? इसका जवाब बहुत आसान है,
मार्केट का हर ऊपर जाता हुआ कैंडल ट्रेंड नहीं होता और हर नीचे आता हुआ कैंडल ब्रेकडाउन नहीं होता। कई बार शुरुआती मूवमेंट सिर्फ बायर्स और सेलर्स की पहली रिएक्शन होती है। उस समय मार्केट अपना फाइनल डिसीजन नहीं ले रहा होता, बल्कि लिक्विडिटी कलेक्ट कर रहा होता है। अगर ट्रेडर उस शुरुआती मूवमेंट को ही फाइनल ट्रेंड समझ लेता है तो वो अक्सर ट्रैप हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि मूवमेंट और कंफर्मेशन में फर्क समझिए। मूवमेंट आपको एक्साइटमेंट देता है, लेकिन कंफर्मेशन आपको प्रोबेबिलिटी देती है। अब सोचिए, अगर मार्केट ओपन होते ही प्राइस तेजी से ऊपर भागने लगे तो क्या तुरंत एंट्री ले लेनी चाहिए? पहली नजर में जवाब हां लग सकता है, लेकिन मेरा जवाब होगा नहीं, क्योंकि मुझे पहले यह देखना है कि क्या बायर्स वास्तव में कंट्रोल में है या सिर्फ शुरुआती बाइंग दिखाई दे रही है। अगर कुछ ही मिनट बाद वही प्राइस वापस नीचे आने लगे तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आपने इमोशन पर एंट्री ली थी, इंफॉर्मेशन पर नहीं। प्रोफेशनल ट्रेडिंग हमेशा इंफॉर्मेशन पर होती है, इमोशन पर नहीं। मैं हमेशा अपने आप से एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, क्या मार्केट मुझे बुला रहा है या मैं खुद मार्केट के पीछे भाग रहा हूं? यह सवाल सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। अगर मैं मार्केट के पीछे भाग रहा हूं तो मैं ट्रेड नहीं लेता, क्योंकि जब भी ट्रेडर मार्केट का पीछा करता है वो अक्सर हाई प्राइस पर बाय करता है या लो प्राइस पर सेल करता है। लेकिन जब ट्रेडर मार्केट को अपने पास आने देता है तब उसकी एंट्री का क्वालिटी अपने आप बेहतर हो जाता है। अब शायद आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि आखिर मार्केट बुला रहा है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि मार्केट आपकी स्ट्रैटेजी के अनुसार बिहेवियर दिखा रहा हो। प्राइस बिना कंफ्यूजन के एक डायरेक्शन में स्ट्रेंथ दिखा रहा हो, वॉल्यूम उस डायरेक्शन को सपोर्ट कर रहा हो, कैंडल स्ट्रक्चर बार बार वही कहानी बता रहा हो। जब ये सारी चीजें एक साथ दिखाई देने लगती हैं, तब मार्केट आपको सिग्नल देता है कि अब प्रोबेबिलिटी पहले से बेहतर है। लेकिन अगर हर 2 मिनट में डायरेक्शन बदल रही है, कैंडल का बिहेवियर कंफ्यूज कर रहा है और प्राइस किसी भी तरफ टिक नहीं रहा, तो मार्केट आपको ट्रेड नहीं, सिर्फ नॉइज दिखा रहा है। मैंने अपने शुरुआती दिनों में नॉइज को भी अपॉर्चुनिटी समझ लिया था। मुझे लगता था कि हर मूवमेंट से पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि हर मूवमेंट पैसा कमाने के लिए नहीं होता। कुछ मूवमेंट सिर्फ ट्रेडर्स को जल्दबाजी कराने के लिए होते हैं। अगर आप हर छोटी मूवमेंट पर रिएक्शन देंगे तो दिन के अंत तक आपका माइंड थक जाएगा और आपकी डिसीजन क्वालिटी गिर जाएगी। लेकिन अगर आप सिर्फ क्लियर अपॉर्चुनिटी का इंतजार करेंगे तो कम ट्रेड्स लेकर भी बेहतर रिजल्ट मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। यही वजह है कि मैं हमेशा कहता हूं, इंट्राडे ट्रेडिंग में एंट्री लेना सबसे आसान काम है, लेकिन सही समय पर एंट्री लेना सबसे मुश्किल स्किल है। ये स्किल किसी इंडिकेटर से नहीं आती, ये ऑब्जर्वेशन से आती है। जब आप रोज मार्केट को बिना जल्दबाजी के देखना शुरू करेंगे, तब आपको धीरे धीरे ये समझ आने लगेगा कि कौन सा मूव सिर्फ शोर है और कौन सा मूव वास्तव में एक अपॉर्चुनिटी है। यही समझ आपको उन ट्रेड से बचाती है जो देखने में आकर्षक लगते हैं लेकिन अंदर से कमजोर होते हैं। याद रखिए, मार्केट आपको कभी मजबूर नहीं करता कि अभी इसी मोमेंट ट्रेड लो। ये मजबूरी सिर्फ आपके माइंड के अंदर होती है। इसी मजबूरी को लोग फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं। जब आपको लगता है कि अगर अभी एंट्री नहीं ली तो प्रॉफिट छूट जाएगा, तभी सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि मार्केट हमेशा दूसरा मौका देता है, जबकि गलत एंट्री हमेशा दूसरा कैपिटल नहीं देती। इसलिए मेरा पहला रूल हमेशा यही रहता है कि पहले मार्केट को खुद अपना इरादा दिखाने दो, उसके बाद ही उसके साथ चलो। क्योंकि इंट्राडे में सबसे ज्यादा प्रॉफिट उस ट्रेडर को नहीं मिलता जो सबसे पहले एंट्री लेता है, बल्कि उसे मिलता है जो सबसे सही समय पर एंट्री लेता है। यही सोच धीरे धीरे आपकी ट्रेडिंग को गेसिंग से निकालकर प्रोबेबिलिटी पर ले जाती है और यहीं से कंसिस्टेंट प्रॉफिट की असली शुरुआत होती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो कौन सा मोमेंट होता है जहां एक ट्रेडर को समझ आ जाता है कि अब एंट्री लेने का समय आ गया है। क्या इसके लिए कोई फिक्स टाइम है? क्या हर दिन सुबह एक ही समय पर एंट्री लेनी चाहिए, या फिर कोई ऐसा फॉर्मूला है जो हर मार्केट में काम करता है? जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी तब मैं भी यही सोचता था कि अगर मुझे कोई परफेक्ट टाइम मिल जाए तो मेरी आधी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। लेकिन धीरे धीरे मार्केट ने मुझे सिखाया कि इंट्राडे में परफेक्ट एंट्री टाइम क्लॉक नहीं बल्कि मार्केट का बिहेवियर बताता है। 2 अलग अलग दिनों में एक ही समय पर मार्केट का बिहेवियर बिल्कुल अलग हो सकता है। इसलिए जो ट्रेडर सिर्फ टाइम देखकर एंट्री लेते हैं वे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन जो ट्रेडर प्राइस का बिहेवियर पढ़ते हैं वे मार्केट के साथ चलना सीख जाते हैं। मैं हमेशा एक बात पर ध्यान देता हूं, क्या मार्केट अपनी डायरेक्शन को लगातार सपोर्ट कर रहा है या सिर्फ कुछ मिनटों की एक्साइटमेंट दिखा रहा है। क्योंकि शुरुआती मूवमेंट देखकर बहुत सारे ट्रेडर्स तुरंत डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन मैं खुद से एक सवाल पूछता हूं, अगर अभी एंट्री ले लूं तो मेरा डिसीजन एविडेंस पर आधारित है या सिर्फ एक्साइटमेंट पर?
अगर जवाब एक्साइटमेंट होता है तो मैं अपने हाथ रोक लेता हूं, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे महंगी गलती गलत डिसीजन नहीं होती, बल्कि बिना कंफर्मेशन के लिया गया डिसीजन होता है। अब एक सवाल आपके मन में भी आ सकता है, कंफर्मेशन आखिर होती क्या है? क्या सिर्फ एक बड़ा कैंडल बन जाना कंफर्मेशन है? बिल्कुल नहीं। एक बड़ा कैंडल सिर्फ ये दिखाता है कि उस मूवमेंट में ताकत आई है, लेकिन मुझे ये भी देखना होता है कि क्या मार्केट उस ताकत को बनाए रख पा रहा है। अगर प्राइस किसी महत्वपूर्ण लेवल के ऊपर या नीचे टिक नहीं पा रहा, बार बार वापस लौट रहा है, तो इसका मतलब है कि मार्केट अभी भी डिसीजन नहीं ले पाया है। ऐसी स्थिति में एंट्री लेना ऐसा ही है जैसे किसी अधूरी कहानी का अंत पहले ही तय कर देना। लेकिन जब प्राइस किसी डायरेक्शन में स्टेबिलिटी दिखाने लगता है, लगातार उसी तरफ स्ट्रेंथ दिखाई देती है और मूवमेंट में कंफ्यूजन कम होने लगता है, तब प्रोबेबिलिटी पहले से बेहतर हो जाती है। मैं प्रिडिक्शन नहीं करता, मैं सिर्फ उस कहानी का हिस्सा बनता हूं जिसे मार्केट पहले ही लिखना शुरू कर चुका होता है। मैंने अपनी शुरुआती दिनों में एक बहुत बड़ी गलती की थी। जैसे ही प्राइस थोड़ा ऊपर जाता था, मैं सोचता था कि अब बड़ा ट्रेंड शुरू हो गया है, और जैसे ही थोड़ा नीचे आता था, मैं मान लेता था कि अब बड़ी गिरावट आएगी। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद मार्केट उल्टा चल देता था। तब मुझे लगा कि शायद मेरी स्ट्रैटेजी खराब है, लेकिन सच ये था कि मेरी स्ट्रैटेजी नहीं, मेरी टाइमिंग खराब थी। मैं अधूरी इंफॉर्मेशन पर डिसीजन ले रहा था। उसी दिन मैंने अपने आप से एक वादा किया कि अब मैं मार्केट को अपनी बात पूरी करने दूंगा, उसके बाद ही उसके साथ चलूंगा। यही एक बदलाव मेरी ट्रेडिंग में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। अब एक और सवाल आता है, अगर कंफर्मेशन का इंतजार करते करते पूरा मूव निकल गया तो क्या होगा? यह सवाल लगभग हर बिगिनर ट्रेडर के मन में आता है। मेरा जवाब हमेशा एक ही रहता है, अगर कोई मूव सिर्फ शुरुआती कुछ मिनटों में ही खत्म हो गया और उसके बाद एंट्री का कोई सुरक्षित मौका ही नहीं मिला, तो वो मूव आपके लिए बना ही नहीं था। ट्रेडिंग का उद्देश्य हर मूव पकड़ना नहीं है। ट्रेडिंग का उद्देश्य सिर्फ वही मूव पकड़ना है जिसमें आपके पक्ष में प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो। अगर आप हर मूवमेंट के पीछे भागेंगे तो कभी ना कभी गलत जगह फंसेंगे ही। लेकिन अगर आप सिर्फ कंफर्म्ड मूवमेंट का इंतजार करेंगे तो भले ही कुछ पॉइंट्स कम मिले, लेकिन आपके गलत ट्रेड्स निश्चित रूप से कम होंगे, और लंबे समय में यही चीज आपके रिजल्ट्स बदलती है। मैं हमेशा अपने माइंड को एक बात याद दिलाता हूं, मार्केट मुझे कुछ भी मिस नहीं करा सकता, लेकिन मेरी जल्दबाजी मुझे बहुत कुछ लूज करा सकती है। यही सोच मुझे शांत रखती है। जब कोई तेज मूवमेंट दिखती है तो मैं खुद से पूछता हूं, क्या ये मूवमेंट टिकाऊ है या सिर्फ मोमेंट्री रिएक्शन है? अगर मार्केट कुछ मिनट बाद भी उसी डायरेक्शन में व्यवस्थित बिहेवियर दिखा रहा है, तभी मैं एंट्री लेने के बारे में सोचता हूं। अगर नहीं, तो मैं बिना किसी पछतावे के इंतजार करता हूं, क्योंकि नो ट्रेड भी एक डिसीजन है और कई बार वही सबसे अच्छा डिसीजन साबित होता है। याद रखिए, इंट्राडे में प्रॉफिट सिर्फ इसलिए नहीं बनता कि आपने सही डायरेक्शन पकड़ ली। प्रॉफिट तब बनता है जब आपने सही डायरेक्शन को सही समय पर पकड़ा हो। यही कारण है कि मैं हमेशा कहता हूं, पहले मार्केट को बोलने दीजिए, फिर आप डिसीजन लीजिए। अगर आप मार्केट की पहली आवाज पर ही रिएक्शन देंगे तो अक्सर कंफ्यूज होंगे, लेकिन अगर आप उसकी पूरी बात सुनकर एक्शन लेंगे तो आपकी एंट्री पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगी। यही सोच एक साधारण ट्रेडर को धीरे धीरे कंसिस्टेंट ट्रेडर बनाती है, क्योंकि वो मार्केट के पीछे भागना छोड़ देता है और मार्केट के बिहेवियर के साथ चलना सीख जाता है। एक समय ऐसा भी था जब मुझे लगता था कि अगर मैं दिन में ज्यादा ट्रेड्स लूंगा तो प्रॉफिट भी ज्यादा बनेगा। सुबह मार्केट खुलते ही मैं हर मूवमेंट को अपॉर्चुनिटी समझ लेता था। कभी प्राइस थोड़ा ऊपर गया तो मुझे लगा अब यही सही एंट्री है, कभी थोड़ा नीचे आया तो लगा अब यही सबसे अच्छा मौका है। लेकिन दिन के अंत में जब मैं अपने ट्रेड्स को देखता था तो मुझे एक अजीब बात समझ आने लगी। जिन ट्रेड्स में मैंने सबसे ज्यादा जल्दी की थी उनमें सबसे ज्यादा लॉस हुआ था, और जिन ट्रेड्स में मैंने सबसे ज्यादा इंतजार किया था वही ट्रेड्स मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल साबित हुए। तब मैंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मार्केट मुझे लॉस दे रहा है या मेरी जल्दबाजी मुझे लॉस दे रही है? जवाब बिल्कुल साफ था, मार्केट नहीं, मेरी टाइमिंग मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। उस दिन से मैंने अपने ट्रेडिंग करने का तरीका बदल दिया। मैंने ये सोचना बंद कर दिया कि मुझे हर दिन ज्यादा ट्रेड्स लेने हैं। मैंने सिर्फ ये सोचना शुरू किया कि मुझे सिर्फ सही टाइम पर ट्रेड लेना है, क्योंकि मार्केट में क्वांटिटी नहीं क्वालिटी मायने रखती है। अगर पूरे दिन में सिर्फ एक ऐसा ट्रेड मिले जिसमें मार्केट साफ डायरेक्शन दिखा रहा हो, तो वो एक ट्रेड कई बार 5 गलत ट्रेड से बेहतर होता है। लेकिन क्या हमारा माइंड इतनी आसानी से इंतजार करने देता है? बिल्कुल नहीं। यहीं सबसे बड़ी लड़ाई शुरू होती है। अब एक सवाल पैदा होता है, आखिर ट्रेडर जल्दी क्यों करता है? इसका सबसे बड़ा कारण होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब प्राइस तेजी से चलने लगता है तो माइंड तुरंत कहता है कि अगर अभी एंट्री नहीं ली तो प्रॉफिट निकल जाएगा। लेकिन मैं हमेशा अपने आप से एक दूसरा सवाल पूछता हूं, अगर अभी एंट्री ले ली और मार्केट पलट गया तब क्या होगा? यही सवाल मुझे शांत रखता है, क्योंकि मैं प्रॉफिट खोने से ज्यादा कैपिटल बचाने को महत्व देता हूं।
प्रॉफिट दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन बार बार होने वाला लॉस आपकी पूरी ट्रेडिंग को कमजोर कर देता है। मैंने एक और चीज नोटिस की, जब भी मैं बिना कंफर्मेशन के एंट्री लेता था, मैं ट्रेड के दौरान बिल्कुल शांत नहीं रह पाता था। हर कैंडल देखकर मेरा डिसीजन बदलने लगता था। कभी लगता था स्टॉप लॉस हटा दूं, कभी लगता था जल्दी प्रॉफिट बुक कर लूं। लेकिन जब मैंने कंफर्म्ड एंट्री लेना शुरू किया, तब मेरी साइकोलॉजी भी बदल गई, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने इमोशन में नहीं बल्कि मार्केट की स्ट्रेंथ देखकर डिसीजन लिया है। यही कॉन्फिडेंस किसी इंडिकेटर से नहीं आता, ये सही टाइमिंग से आता है। अब शायद आपके मन में एक सवाल आए कि अगर कंफर्मेशन मिलने के बाद एंट्री करेंगे तो क्या रिस्क कम हो जाएगा? इसका जवाब है, रिस्क कभी खत्म नहीं होता, लेकिन अननेसेसरी रिस्क जरूर कम हो जाता है। ट्रेडिंग में कोई भी एंट्री 100% सही नहीं हो सकती, लेकिन हमारा काम परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि प्रोबेबिलिटी को अपने पक्ष में करना है। जब आप बिना कंफर्मेशन के एंट्री लेते हैं तब आप गेस कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप कंफर्मेशन के बाद एंट्री लेते हैं तब आप एविडेंस के आधार पर डिसीजन ले रहे होते हैं। यही छोटा सा फर्क लंबे समय में बहुत बड़ा रिजल्ट देता है। मैं हमेशा मार्केट को एक टीचर की तरह देखता हूं। वो हर दिन कुछ नया सिखाता है। अगर किसी दिन मुझे साफ अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो मैं उस दिन भी सीखता हूं कि कब ट्रेड नहीं लेना चाहिए। क्या बिना ट्रेड किए दिन खत्म करना फेलियर है? बिल्कुल नहीं। कई बार सबसे अच्छा ट्रेड वही होता है जो आपने लिया ही नहीं, क्योंकि गलत एंट्री से बच जाना भी प्रॉफिट कमाने जितना ही महत्वपूर्ण है। प्रोफेशनल ट्रेडर इसी सोच के साथ चलता है। वो सिर्फ प्रॉफिट नहीं गिनता, वो उन लॉसेस को भी गिनता है जिनसे वो सही डिसीजन लेकर बच गया। मैंने अपने पूरे एक्सपीरियंस में एक रूल बनाया, अगर मार्केट मुझे क्लियर स्टोरी नहीं दिखा रहा तो मैं अपनी तरफ से कोई कहानी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि जैसे ही ट्रेडर अपनी कल्पना से मार्केट को समझने लगता है, वहीं से गलत एंट्री शुरू हो जाती है। मार्केट फैक्ट्स दिखाता है, लेकिन हमारा माइंड अक्सर एक्सपेक्टेशंस बना देता है। सफल ट्रेडर फैक्ट्स के साथ चलता है, जबकि असफल ट्रेडर एक्सपेक्टेशंस के साथ। इसलिए मैं हमेशा पहले ये देखता हूं कि मार्केट वास्तव में क्या कर रहा है, न कि मैं क्या चाहता हूं कि मार्केट करे। याद रखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे बड़ी ताकत फास्ट डिसीजन नहीं बल्कि राइट डिसीजन है। सही समय पर लिया गया एक डिसीजन आपकी पूरी ट्रेडिंग बदल सकता है। अगर आप अपने माइंड को इतना ट्रेन कर लें कि हर मूवमेंट पर रिएक्शन देने के बजाय सिर्फ कंफर्म्ड अपॉर्चुनिटी पर एक्शन लें, तो धीरे धीरे आपकी गलत एंट्रीज कम होने लगेंगी। आपका डिसीजन पहले से ज्यादा स्टेबल होगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप मार्केट के पीछे भागना छोड़ देंगे। जिस दिन आपने ये आदत बना ली कि एंट्री सिर्फ तब लूंगा जब मार्केट मेरी स्ट्रैटेजी को सपोर्ट करेगा, उसी दिन से आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग गैसिंग से निकलकर प्रोबेबिलिटी पर आधारित ट्रेडिंग बन जाएगी, और यही बदलाव लंबे समय में आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट की दिशा में ले जाएगा। अगर आपने आज की पूरी बात ध्यान से समझी है तो अब आपको यह भी समझ आ गया होगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रॉफिट सिर्फ सही डायरेक्शन चुनने से नहीं आता, बल्कि सही समय पर लिया गया डिसीजन ही सबसे बड़ा अंतर पैदा करता है। मैंने अपने पूरे एक्सपीरियंस में यही सीखा कि मार्केट कभी भी किसी ट्रेडर को जल्दी करने के लिए मजबूर नहीं करता। जल्दबाजी हमेशा हमारे माइंड के अंदर होती है। जिस दिन मैंने इस जल्दबाजी को कंट्रोल करना शुरू किया, उसी दिन मेरी ट्रेडिंग में सबसे बड़ा बदलाव आया। इसलिए आज भी जब मैं किसी ट्रेड के सामने बैठता हूं तो मैं खुद से सिर्फ एक सवाल पूछता हूं, क्या मार्केट ने मुझे एंट्री लेने का कारण दिया है या मैं सिर्फ अपॉर्चुनिटी खोने के डर से डिसीजन ले रहा हूं? अगर जवाब दूसरा होता है तो मैं बिना किसी पछतावे के इंतजार करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि एक गलत एंट्री पूरे दिन की मेहनत खत्म कर सकती है, लेकिन एक छोड़ा हुआ ट्रेड कभी मेरा कैपिटल नहीं छीन सकता। याद रखिए, मार्केट हर दिन नया मौका देता है। अगर आज सही सेटअप नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आज आपका सबसे अच्छा डिसीजन पेशेंस रखना था। यही सोच धीरे धीरे आपको इमोशनल ट्रेडिंग से निकालकर प्रोफेशनल ट्रेडिंग की तरफ ले जाती है। जब आपका फोकस जल्दी प्रॉफिट कमाने से हटकर सही डिसीजन लेने पर आ जाता है, तब रिजल्ट्स अपने आप बदलने लगते हैं। कंसिस्टेंसी हमेशा सही आदतों से बनती है, किसी एक बड़े ट्रेड से नहीं। मैं आपको अंत में सिर्फ एक छोटी सी सलाह देना चाहता हूं। इस जानकारी को सिर्फ सुनकर आगे मत बढ़ जाइए। अगली बार जब भी मार्केट ओपन हो तो बिना जल्दबाजी किए पहले कुछ समय सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए। देखिए कि प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है, डायरेक्शन कितनी क्लियर है और क्या मार्केट वास्तव में आपकी स्ट्रैटेजी को सपोर्ट कर रहा है। हर ट्रेड के बाद यह भी लिखिए कि आपने एंट्री किस कारण से ली थी और क्या वो कारण वास्तव में वैलिड था। जब आप अपने डिसीजंस की रिव्यू करना शुरू करेंगे, तब आपकी सबसे बड़ी गलतियां धीरे धीरे आपके सामने आने लगेंगी। यही सीख आपको हर सप्ताह पहले से बेहतर बनाएगी। अगर आप इस वीडियो की सीख को अपनी रोज की ट्रेडिंग का हिस्सा बना लेते हैं, तो हो सकता है शुरुआत में आपके ट्रेड्स कम हो जाएं, लेकिन उनकी क्वालिटी पहले से कहीं बेहतर होगी। समय के साथ आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस मजबूत होगा, आपका रिस्क मैनेजमेंट बेहतर होगा और आपका डिसीजन मेकिंग पहले से अधिक मैच्योर होगा।